हेलो दोस्तों, तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि हम लोग आज करेंगे साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जुड़िए और आप सभी कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले ज़रूर आंसर बताइएगा। यदि आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में बताएं और डाउट हो तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आज लोग करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये आपका फिजिक्स का क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका दूसरा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 4। तो इसका राइट आंसर आप सभी जरूर कमेंट में बताइए। तो एक का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा 2, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो 2 है। तो अब हम लोग करेंगे 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है। सवाल को देखिए, सवाल है कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है अवतल लेंस में, बी में है उत्तल लेंस में, सी में ए एवं बी दोनों में और डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 2 का होगा वह होगा बी, यानी कि उत्तल लेंस में। आपको याद रखना है कौन लेंस में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वह है उत्तल लेंस में। तो अब हम लोग करेंगे 3 नंबर सवाल को। हमारा 3 नंबर सवाल इस प्रकार से है। सवाल है, एक उत्तल लेंस में 30 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका जो हमारा 3 का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार से सवाल पूछे तो आपको बस क्या करना है, आपको सिंपल से शॉर्टकट में ये 30 जो सेंटीमीटर दिया गया है इसको इस प्रकार से लिख लेना है और इसमें आपको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देकर काट देना है। काटने के बाद जो भी आंसर आए वो हमारा राइट आंसर निकलेगा। इस प्रकार के सवाल को, इस प्रकार का सवाल जो है हर साल पूछता है लेकिन अलग अलग दे देता है यहाँ पर शब्द। तो आपको 30 दे, 40 दे, 50 दे, कुछ भी दे तो उसमें 2 से भाग दे देना है, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए 4 काम देखेंगे। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है 4 का, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आभासी चूंकि सीधा और छोटा होगा, बी में है आभासी चूंकि उल्टा तथा और बड़ा होगा, सी में है वास्तविक चूंकि उल्टा तथा आवर्धित यानी बड़ा होगा और डी में है वास्तविक चूंकि उल्टा और हराशित होगा यानी कि बहुत बड़ा होगा। हराशित का मतलब बहुत बड़ा होगा। तो 4 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि वास्तविक चूंकि उल्टा तथा आवर्धित होगा। तो अब हम लोग करेंगे 5 नंबर सवाल को। हमारा 5 नंबर सवाल है इस प्रकार से। सवाल को आप सभी ध्यान से देखिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और ये सब प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो देखिए सवाल, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में है 5 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को पसंद करेंगे छोटे अक्षरों को देखने के लिए। तो अब हम लोग करेंगे 6ठा नंबर सवाल को। 6ठा नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है। सवाल है, लाल और नीले वर्ण यानी रंग के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 चूंकि चूंकि नहीं तथा दिया है तथा R2 जो है दिया है, तब क्या होगा? तो हम इसका राइट आंसर देखेंगे। इस प्रकार का सवाल जब भी आपको दे, ये बहुत भी सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ये हर साल पूछता है। मैंने अपने अनुमान के अनुसार देखा है जो
करीब 2014 से लेकर 2014 से लेकर यह क्वेश्चन 2021 तक पूछा है, जो कि मैं पिछले साल एग्ज़ाम दिया था 2021 में, अभी तक पूछा है। तो आपको इसको और ध्यान से देखना है और याद ही कर लेना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ए में है R1 चूंकि बराबर R2, बी में है R1 छोटा है R2 से, और हम इसका और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन और दिया है सी में R1 बड़ा है R2 से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा छठा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि R1 जो है वह R1 छोटा है R2 से। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल को। हमारा 7 नंबर सवाल इस प्रकार से है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है कांच, बी में है मिट्टी, सी में है जल और डी में है प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 7 का होगा वह होगा बी, यानी कि मिट्टी जो है उससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल को। हमारा 8 नंबर सवाल इस प्रकार से है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए में है कांच में, बी में है वायु में, सी है शून्य यानी निर्वात हवा होता है। निर्वात यानी हवा में भी आपका ऑप्शन दे दे, हवा भी और शून्य भी दे सकता है और निर्वात भी दे सकता है। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, हवा, शून्य और निर्वात। और ऑप्शन डी में दिया है सी दोनों, यहाँ दिया होगा ए दिया होगा, शायद हम लिखना भूल गए हैं, ए एवं ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे 8 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी ही, यानी कि शून्य में भी, निर्वात में भी या हवा में भी आपको ध्यान रखना है, शून्य, निर्वात और साथ में हवा। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, जो कि आपको पूछता है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में खास करके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर सवाल को। हमारा 9वां जो सवाल इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ा सवाल लंबा है, इसको हम देखेंगे ध्यान से। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं होगा, इस प्रकार से जो दिया है आई बराबर, इसका अर्थ होता है नहीं होगा 0। और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो हमारा ऑप्शन देखिए, आई बराबर होगा आर, और वी में दिया है आई छोटा है आर से, और सी में दिया है आर छोटा है आई से, और डी में दिया है आर बराबर होगा आई, आर बराबर आई बराबर होगा 0। तो इसका जो हमारा राइट आंसर 9 का होगा वह होगा सी, यानी कि आर जो है, हम इसको पहले आराम से करेंगे। हमारा आर जो है ना, आर देखते हैं, रुकिए, आर जो है ना वो आई से छोटा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल को। देखिए ये भी सवाल बहुत वीवीआई है, यह क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को, तो यह क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत वीवीआई है। देखिए क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? आपको क्वेश्चन याद रखना है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन ए में है साइन आई बटे साइन आर, इस प्रकार से लिखा है, आपको ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से लिखा रहता है, साइन आर लिखा है और साइन इस प्रकार से दिया है आई, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये भी है, तो इसी प्रकार से हमारा है, ऑप्शन देख लेते हैं, साइन आर बटे साइन आई, और बी में है साइन आई बटे साइन आर, डी में है, सी में है साइन आई गुना साइन आर, और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है, 10 का सवाल है, वह हमारा होता है साइन आई बटे साइन आर। आपको बी नंबर ध्यान रखना है, आपको लिखा हुआ बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से देगा, साइन आई बटे साइन आर। चलिए बी राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल को। आप सभी सवाल को देखिए, ये भी सवाल बहुत वीवीआई है, आ गया है 11 नंबर, यह बहुत वीवीआई है। आपको इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन ही करवाएंगे, आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर बताइएगा। जो क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता होगा आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा। तो 11 क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन को आपको इस प्रकार से भी पूछे, आवर्धन को किस
किस द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार से आपको पूछेगा आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना एम के द्वारा ही आवर्धन को सूचित किया जाता है। चलिए इसी में एक और सवाल हो गया, ये सवाल भी बहुत भी आया था, फिर से सुन लीजिए। आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना एम के द्वारा ही आवर्धन को सूचित किया जाता है। अब हम इसी सवाल को देखेंगे। अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है, तो ऑप्शन ए में है v बटे यू, बी में है u इंटू वी, यानी इस प्रकार से दिया है u इंटू गुना में भी, और हमारा सी में दिया है u प्लस भी, और डी में है v बटे u, यानी कि v बटे u इस प्रकार से भागा में है। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हमारा होगा वह होगा डी। आपको ध्यान रखना है यह जो आवर्धन m बराबर जो हमारा होता है वह होता है v बटे u, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब। चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल को। 12 नंबर सवाल देखिए बहुत भी आया गया है, एकदम ज़्यादा भी आया है, आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ध्यान से देख लीजिए और आप सभी जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट में बताइए क्या होगा। देखिए आपको तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, हीरे के अपवर्तनांक कितना होता है, यह पूछता है हर एक साल, तो आपको ध्यान रखना है 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक का मान। आपको ये तो याद ही रखना है। एक सवाल हो गया। आप यही सवाल को करेंगे, हीरे के अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। तो देखिए ऑप्शन में आपको यह आपको पता है हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, तो यह होने का अभिप्राय क्या है, क्यों होगा, तो यही ऑप्शन हमको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक होती है। बी में है हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। और हम ऑप्शन देखेंगे तब इसका राइट आंसर देखेंगे। तो और सी में है हीरे की कीमत अधिक है। बी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 12 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाना चाहिए बी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है, इसीलिए हीरे के अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलिए सवाल हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल हमारा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। आपको ध्यान रखना है ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछेगा इस साल। आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन VVI कर ही रहे हैं, क्योंकि ये सभी पूछता है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, बी में है cm, इस प्रकार से लिखा है cm पर पावर -1, और यहाँ दिया है सी में जो दिया है वह है m पर पावर -1 इस प्रकार से, और डी में हमारा दिया है m। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट आप सभी कीजिएगा जरूर और कर ही दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा m पर पावर -1। आपको ध्यान रखना है लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वह होता है m पर पावर -1। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 14 नंबर सवाल को। सवाल हमारा है किसी लेंस की क्षमता -2 पॉइंट, आपको ध्यान रखना है -2.0 डायोप्टर हो चूंकि तो वह है। तो ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 14 का हो जाएगा वह होगा डी, यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस ही होता है किसी लेंस की क्षमता का डायोप्टर -2.0। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत टॉप और VVI है। चलिए हम लोग आप करेंगे 15 नंबर सवाल को। सवाल देखिए ये भी आ गया, ये भी सवाल बहुत VVI है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। देखिए हमारा ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन ए में हमारा है +0.5 डायोप्टर, बी में है -0.5 डायोप्टर, और हमारा सी में है +5 डायोप्टर, और डी में है -5 डायोप्टर। तो इसका जो हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, यानी कि
+5 डायोप्टर। देखिए आपको किस प्रकार से निकालना है, बहुत इजी है। आपको इसी प्रकार से सवाल देगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको लेंस की क्षमता निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है 5 से शुरू होता है अंक। आपको ध्यान रखना है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। 5 से शुरू होता है ना अंक, तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। इस प्रकार से हम 5-5 करके बढ़ाते हैं ना, जैसे 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 जैसे होगा तो 5 को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, 5 एकम 5, तो 5 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 5 ही आ जाएगा। इस प्रकार से होगा ना। और नहीं उस प्रकार से नहीं करना है। देखिए बहुत ईजी, हम बता देते हैं, फिर से समझिए। देखिए 5 जो है 5, 10, 20, 55 का पहाड़ आप पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से इस प्रकार से लिख लीजिए। और क्या कीजिए, जो 5 है ना, आप सभी 5 के पहाड़ा लिख लीजिएगा। 5, 10 मतलब आपको बीच में 5 गैप रखना है और इसी में सिर्फ 5 से सभी में भाग देना है। इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से सवाल पूछेगा, तो कोई भी सवाल पूछ दे, यहाँ 20 दे दे, 25, 15, 40 कुछ भी दे, तो आपको देखिए काटेंगे 5-5 तो 1 निकलेगा, तो हमारा प्लस में ही आया। अगर इसी प्रकार से आपको पूछता यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा इसका ऐसा मात्र लेंस की क्षमता, तो आपको निकालना होगा 1 होगा प्लस में। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दे देता 10, तो आपको काट कर इस प्रकार से निकाल लेते, +2 होगा। उसी प्रकार से आप निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है। आपको जो अंक देना उसमें 5 से भाग दे देना है, 5 से भाग देते ही कट कर या निकल जाएगा माइनस प्लस में 5। इस प्रकार से जैसे ही निकल गया। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार का सवाल पूछे तो आपको उसमें सिर्फ 5 से भाग देना है और काटने के बाद लिख देना है राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल को। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो ऑप्शन ए में देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, बी में फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, सी में फोकस दूरी के तिगुना द्वारा और डी में है फोकस दूरी के द्वारा। तो 16 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा ये, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा ही लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो अब हम लोग करेंगे 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं छोटा, तब इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमारा है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, बी में है अनंत पर, और सी में है अनंत पर, और डी में है लेंस प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि हम रखेंगे फोकस दूरी और दूरी की दुगनी दूरी पर, तभी हमारा जो लेंस है वह बनेगा वास्तविक और समान। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 18 नंबर सवाल को। हम थोड़ा वीडियो को आप फास्ट करेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए फास्ट करेंगे। और आप सभी कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ऑप्शन ए में अनंत पर रहेगी, बी में है फोकस पर रहेगी, और हमारा ऑप्शन है सी में फोकस और लेंस के बीच रहेगी, डी में है फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस दूरी के बीच रहेगी। तो हमारा जो 18 का राइट आंसर होगा वह होगा सी, फोकस और लेंस के बीच रहेगी, फोकस और लेंस के बीच ही रहेगी, सी होगा राइट आंसर है। अब हम लोग करेंगे 19 नंबर सवाल को। हमारा 19 नंबर सवाल है, विशालक यानी विशालक शीशा, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग कहते हैं विशालक शीशा को, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल दर्पण। तो 19 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण है मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि विशालक शीशा। तो अब हम लोग करेंगे 19 ना, हमारा 20 ना होगा, हाँ 20 सवाल है। 20 नंबर सवाल को करेंगे। प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है। देखिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख ही लीजिए क्योंकि फिक्स है पूछेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो देखिए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है सामान्य परावर्तन और सी में है वर्ण विक्षेपण और डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम लोग करेंगे
21 नंबर सवाल को। 21 नंबर सवाल हमारा है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो ऑप्शन ए में है हवा, बी में है जल, सी में है शीशा, डी में है हीरा। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर है किसका आप सभी। तो 21 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह होगा डी, यानी हीरा का ही अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी हम इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन को देखे थे, वही क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल को। सवाल हमारा इस प्रकार से है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है अभिलंब की ओर झुकेगी, बी में है अभिलंब से दूर हटेगी, सी में है सीधी निकल जाएगी और डी में है परावर्तित हो जाएगी। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल हमारा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको याद ही कर लीजिए क्योंकि फिक्स है पूछेगा आपको इसी साल। तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में कौन अपसारी लेंस किस, आपको याद रखना है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उत्तल लेंस को, बी में है अवतल लेंस को, सी में है उत्तल एवं अवतल लेंस और डी में है बाइफोकल लेंस। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हमारा होगा अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहते हैं। दो नाम से जानते हैं अवतल लेंस को, अवतल लेंस और अपसारी लेंस। तो आप सभी एक बात बताइए पहले, तब हम 2 क्वेश्चन को और करेंगे। आप सभी बताइएगा कि क्या मैं, आप सभी थोड़ा बताइए कमेंट करके, क्या मैं शुरू कर दूं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन? क्या आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ज़रूरत है? तो आप सभी कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस विषय पर बनाऊं, जिसमें आपको दिक्कत हो उसी विषय पर आप बोलिएगा। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शुरू कर दूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, साथ में हम सब्जेक्टिव को भी लेकर चलेंगे। आप सभी बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी प्रकार से बनाऊंगा। आप सभी कमेंट में यह जरूर बताइएगा क्या मैं सब्जेक्टिव का प्रश्न लेके आऊं? तो मैं लेके आऊंगा, आप सभी कमेंट फास्ट में कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल को। 24 है, किसी लेंस के आवर्धन का SI मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे आवर्धन का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है। आप सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी कुछ ही देर पहले हम आपको बताए थे। चलिए आप सभी कमेंट कीजिए, तब तक हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है मीटर यानी कि M, और बी में है सेंटीमीटर यानी कि CM, और डी में हमारा है मिलीमीटर यानी कि MM, इस प्रकार से। और देखेंगे लास्ट ऑप्शन को हमारा डी में है मात्रक विहीन। तो चलिए आप सभी ने कमेंट करके बता दिया इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम भी बता देते हैं इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि मीटर ही आवर्धन का ऐसा मात्रक है। तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल बहुत भी आया है, इसको एकदम ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन फिक्स से पूछता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो आपको ध्यान रखना है एक प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा रहता है। 5 सतहों से किस प्रकार से घिरा रहेगा? तो आपको इस प्रकार से देखना है, प्रिज्म जो है इस प्रकार से बनता है हमारा, इस प्रकार से बनता है ना प्रिज्म। देखिए साफ से बना देते हैं, समझ लीजिए इस प्रकार से हमारा प्रिज्म होता है। और यह 3, पहले तो देखिए कितना सतह से घिरा है, आपको यह ध्यान रखना है। इसमें देखिए कितना कोण है, 1 2 3 हो गया। और इसी में हम क्या करते हैं, एक लकीर खींच देते हैं इस प्रकार से। यही क्या हुआ, इधर से टकराया इधर से टकराया, इसी को हम 5 प्रिज्म जोड़ने पर कहेंगे। ऐसे तो 3 होता है लेकिन 5 कहेंगे क्वेश्चन में। चलिए तो आज के लिए यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? तो आप सभी कमेंट में बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सभी एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए आप तमाम दोस्तों को इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया टॉपिक पर वीडियो लेकर। तो आज के लिए इतना ही, आप तमाम दोस्तों को